सभी को नमस्कार और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक प्रमुख जनसांख्यिकीय उपलब्धि के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा अभी संयुक्त राष्ट्र ने की है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2023 के मध्य तक अनुमानित 1.4286 बिलियन लोगों के साथ आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है जिसका दोनों देशों और दुनिया के भविष्य के लिए बहुत बड़ा प्रभाव है। तो देखते रहिए, क्योंकि हम इस जनसंख्या परिवर्तन के कारणों, परिणामों और चुनौतियों का पता लगाते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 फीट शीर्षक वाली रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या 1.4286 अरब हो गई है, जबकि चीन की आबादी 1.4257 अरब है, जिसमें कि 2.9 मिलियन का अंतर है। इस माइलस्टोन को इस दशक के अंत में होने की उम्मीद थी, लेकिन चीन की जनसंख्या वृद्धि अपनी एक बच्चे की नीति और बच्चों की परवरिश की उच्च लागत के कारण काफी धीमी हो गई है। इसके विपरीत भारत में अधिक युवा आबादी, उच्च प्रजनन दर और कम मृत्यु दर है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है 8 बिलियन जीवन, अनंत संभावनाएं, अधिकारों और विकल्पों का मामला, ने खुलासा किया कि पिछले वर्ष की तुलना में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में 1.56% की वृद्धि हुई है। UNFPA की रिपोर्ट कहती है कि अगर व्यक्तिगत अधिकारों और विकल्पों को बरकरार रखा जा रहा है, तो जनसंख्या को लेकर चिंता पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे प्रगति, विकास और आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए। यह भी चेतावनी देता है कि उच्च प्रजनन दर कुछ क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को चुनौती दे सकती है, विशेष रूप से उपसहारा अफ्रीका में, जहां 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित आधे से अधिक वृद्धि केंद्रित होगी। रिपोर्ट मानव पूंजी में निवेश करने का आह्वान करती है, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता में, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लोग सतत विकास से लाभान्वित हो सकें और इसमें योगदान कर सकें। रिपोर्ट में दुनिया की आबादी पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया है। दुनिया की आबादी, जो नवंबर 2022 तक बढ़कर 8 अरब हो गया है। महामारी के कारण जन्म के समय वैश्विक जीवन प्रत्याशा 2019 में 72.8 वर्ष से घटकर 2021 में 71 वर्ष हो गई है, जो ज्यादातर मृत्यु दर के कारण है। महामारी ने परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य और टीकाकरण जैसी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को भी बाधित किया है और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच असमानताओं और कमजोरियों को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में सरकारों और भागीदारों से महामारी से प्रभावित आबादी की स्वास्थ्य लाभ और लचीलापन को प्राथमिकता देने और स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। भारत और चीन की कुल आबादी दुनिया की आबादी का 1/3 से अधिक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी 340 मिलियन है, जबकि यूनाइटेड किंगडम की आबादी 67.7 मिलियन आकी गई थी। 1950 के बाद से दुनिया की आबादी सबसे धीमी गति से बढ़ रही है, जो 2020 में 1% से नीचे गिर गई है। दुनिया की आबादी की औसत प्रजनन क्षमता 2021 में गिर के जीवन काल में प्रति महिला 2.3 जन्मों पर रही, जो 1950 में लगभग 5 जन्म थी। वैश्विक प्रजनन क्षमता 2050 तक प्रति महिला जन्म 2.1 तक और घटने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष की आयु के अंतर्गत आती है और देश की प्रजनन दर 2.0 अनुमानित है। इसके अलावा एक भारतीय पुरुष और महिला के लिए औसत जीवन प्रत्याशा क्रमशः 71 और 74 है। संयुक्त राष्ट्र इस वार्षिक रिपोर्ट को 1978 से प्रकाशित कर रहा है। UNFPA भारत के प्रतिनिधि और भूटान की कंट्री डायरेक्टर एंड्रिया बोजनार ने जोर देकर कहा कि भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक समान शिक्षा, कौशल निर्माण के अवसरों और महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचारों तक पहुंच की कमी के साथ साथ उनके प्रजनन अधिकारों और विकल्पों का उपयोग करने की शक्ति है। भारत पहले से ही गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है और बढ़ती आबादी इन समस्याओं को और बढ़ा देती है। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों सहित जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कई पहल शुरू की हैं, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि इस मुद्दे को हल करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पछाड़कर भारत के कुछ फायदे और नकारात्मक प्रभाव यह हैं। फायदे 1, भारत में एक बड़ी और युवा कामकाजी उम्र की आबादी है, जो आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा दे सकती है। 2, भारत में घरेलू खपत और मांग की उच्च क्षमता है, जो विकास को गति दे सकती है और बाहरी बाजारों पर निर्भरता कम कर सकती है। 3, भारत में एक विविध और जीवंत संस्कृति है, जो दुनिया को अपनी रचनात्मकता और विविधता से समृद्ध कर सकती है। नकारात्मक प्रभाव: 1, भारत अपनी बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में चुनौतियों का सामना कर रहा है। 2, भारत को अपने उच्च जनसंख्या घनत्व और संसाधनों की खपत के कारण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और जैव विविधता के नुकसान जैसे पर्यावरणीय मुद्दों से निपटना है।
3. भारत को अपनी आबादी के बीच असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और विविधता से उत्पन्न होने वाले सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों का प्रबंधन करना होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपने भारत और चीन की जनसंख्या की गतिशीलता के बारे में कुछ नया और दिलचस्प सीखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और इस तरह की और सामग्री के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा नीचे एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें और इस विषय पर अपने विचार साझा करें। आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी आबादी होने के मुख्य अवसर और जोखिम क्या हैं? आपको क्या लगता है कि भारत और चीन अपनी बढ़ती आबादी की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? मैं आपसे सुनना पसंद करूंगा। अगले वीडियो मिलते हैं, अभी तक के लिए अलविदा।